दोस्तों जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। विवाह में विलंब किस कारण से हो रहा है, आज इस विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो कई जातक ऐसे होते हैं जो स्वयं ही विवाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे जातक भी हैं जो विवाह करना चाहते हैं फिर भी नहीं होता है, यानी विवाह में विलंब होता है। इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा गणित लगाने की आवश्यकता नहीं है। छोटी सी जानकारी है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आप कोई जन्म कुंडली खोलकर देखें, इसमें सभी भाव लिखे हुए हैं। जन्म कुंडली में लगन से 7वां भाव ये पति या पत्नी का भाव कहलाता है। लड़के के लिए पत्नी का, लड़की के लिए पति का भाव है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और विवाह से संबंधित प्रश्न करता है तब इसी स्थान पर नज़र पड़ती है। दूसरी बात, इसके कारक पर नज़र पड़ती है। इसके भाव का कारक कौन सा ग्रह है। तीसरी बात, इस स्थान पर राशि कौन सी है, इसका स्वामी कौन है और वह कौन से स्थान पर बैठा हुआ है और इसकी क्या स्थिति है। साधारण तौर पर हम यही देखते हैं। सामान्य तौर पर हम किसी के घर की स्थिति को देखते हैं तो घर के मुखिया की स्थिति देखना भी आवश्यक है। घर के मुखिया की स्थिति खराब है या उस घर का मुखिया वृद्ध है और उस घर का कारक कौन है, उसकी स्थिति क्या है, वे सब देखने से उस घर का ज्ञान हो जाता है। इसी तरह हम 7वें घर का ज्ञान कर सकते हैं। इसका मुखिया कौन है, क्या स्थिति है, वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, शत्रु है या मित्र है और उस स्थान का कारक कौन है, इन सब की स्थिति क्या है। इस स्थान का मालिक या इसका कारक शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल के साथ बैठा तो नहीं है। सूर्य मंगल अगर मित्र है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर शत्रु है तो दिक्कत वाली बात है। अब सप्तम का मालिक कौन है ये कैसे पता करें। देखिए, अगर सप्तम भाव में 1 और 8 का अंक लिखा हुआ है तो इस स्थान का स्वामी मंगल हुआ। अगर 2 और 7 का अंक लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी शुक्र हुआ। अगर 3 और 6 का अंक लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी बुध हुआ। 4 का अंक लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी चंद्र हुआ। 5 का अंक लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी सूर्य हुआ। 9 और 12 का अंक लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी गुरु हुआ। 10 और 11 का अंक लिखा हुआ है तो इस भाव का स्वामी शनि हुआ। अब यह देखना होगा कि ये राशि चर, स्थिर या द्विस्वभाव कौन सी है। पहले हम चर राशि को जानते हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर, यानी 1, 4, 7, 10 ये अंक ये चर राशियां हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यानी 2, 5, 8 और 11 ये अंक ये स्थिर राशियां हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन 3, 6, 9, 12 ये अंक ये द्विस्वभाव राशियां हैं। आज हम स्थिर राशि की बात करते हैं। जिस किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है उसकी जन्म पत्रिका खोलें, देखें 7वें स्थान में स्थिर राशि वृषभ, सिंह,
वृश्चिक और कुंभ यानी 2, 5, 8, 11 का अंक लिखा है तो इससे हम जान जाएंगे कि स्थिर राशि है या नहीं। अगर स्थिर राशि लिखी है तो विवाह में देरी होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम इससे हटकर बात करेंगे, इसे समझें। अगर सप्तम भाव में शनि बैठा है और वहाँ स्थिर राशि यानी 2, 5, 8, 11 का अंक लिखा है तो विवाह में देरी के योग बनते हैं। ध्यान से सुने, सप्तम भाव में स्थिर राशि अंक लिखा हो और वहाँ शनि बैठा हो तो विवाह में देरी के योग बनते हैं। शनि को मंदगामी बताया गया है। शनि धीरे चलने वाला ग्रह है। दूसरा, शनि हमारे जिस भाव में बैठ जाता है उसका फल कम कर देता है या धीरे धीरे उस भाव का फल देता है। सप्तम भाव विवाह का भाव है। उस भाव में शनि बैठ जाए तो इन अंकों में यानी स्थिर राशि में बैठ जाए तो समस्या बढ़ जाती है। दूसरा, सप्तम भाव का कारक कौन है? लड़के की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का कारक शुक्र होगा और लड़की की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का कारक गुरु होगा। अगर ये भी इन अंकों यानी स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 पर बैठ जाएं और साथ में शनि बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। सप्तम भाव में ध्यान से देखें, उसमें जो अंक लिखा है उसका स्वामी कहीं भी स्थिर राशि यानी 2, 5, 8, 11 पर बैठा है तो ये भी विवाह में देरी का योग बनता है। जन्म पत्रिका में 9वां स्थान भाग्य स्थान है। इस स्थान में भी स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 हो और शनि बैठा हो तब भी भाग्य धीरे धीरे साथ देता है। भाग्य का योग ससुराल से भी है। ऐसी स्थिति में विवाह में देरी से होने का योग बनता है। कर्क व सिंह राशि की कुंडली यानी 4 या 5 के अंक से कुंडली शुरू होती है तो इस स्थिति में सप्तम स्थान का स्वामी शनि होता है और शनि पंचम स्थान में बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में संतान में विलंब से होने का योग बनता है। अगर संतान विलंब से होती है तो ऐसी स्थिति में विवाह भी देरी से होने का योग बनता है। अगर सप्तम स्थान पर गुरु की या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो घर में जितने भी शुभ कर्म होते हैं वे सब गुरु की ही देन है। अगर गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ती है तो कई दोषों के निवारण अपने आप ही हो जाते हैं। गुरु यदि 11वें भाव में लगन में तीसरे भाव में बैठा है तो सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है। इससे कितने ही दोष नष्ट हो जाते हैं। इससे विवाह में देरी नहीं होती है। गुरु दोषों को नष्ट कर देता है। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि नहीं है तो और पाप ग्रह बैठे हैं, ऐसी स्थिति में विवाह में देरी के योग बनते हैं। सप्तम भाव में स्थिर राशि हो यानी 2, 5, 8, 11 का अंक लिखा हो और सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि हो तो भी विवाह में देरी का योग बनता है। यदि शुक्र सिंह राशि में बैठा है तो भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।